अगर मैं कहूं आप जिस दुनिया में रहते हैं वह आधी सच आधी झूठ है, आप यकीन करोगे? एक ऐसा वक्त जब धरती की धड़कन रुक रुक कर चले, जब धर्म का मुखौटा उतर जाएगा और सच्चाई छिप जाएगी, जब हमारी ही हरकतें हमारे अपने ही विनाश का कारण बन जाए। कलयुग सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी सोच का आईना है। कलयुग के 5 संकेत इतनी तीव्रता से आ रहे हैं कि दुनिया में बचना मुश्किल हो जाएगा। मेरा बस इतना अनुरोध है, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ, लगभग 3102 ईसा पूर्व। इस युग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष। अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी भी 4 लाख से अधिक वर्ष शेष हैं। पर जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा गया है वो स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले समय कितने भयानक होंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती पर शांति तो लौट आई थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरे हृदय में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। जब यह कलयुग पूरी तरह आएगा तब मनुष्य कैसा होगा? क्या धर्म बच पाएगा? क्या इस युग में भी मुक्ति संभव होगी? भीम ने कहा, भैया, यह तो बड़ा विचित्र प्रश्न है। चलो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ लेते हैं। और फिर 5 पांडव निकल पड़े द्वारका की ओर, उस एकमात्र व्यक्ति से मिलने जो भविष्य के रहस्यों को जानता था, भगवान श्री कृष्ण। दूर से आते हुए पांडवों को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, स्वागत है धर्मराज, कहिए किस विचार ने आपके मन को विचलित किया है? युधिष्ठिर ने प्रणाम कर कहा, हे माधव, आने वाले कलयुग में मनुष्य कैसा होगा? क्या उसका हृदय पवित्र रहेगा या वह धर्म से दूर चला जाएगा? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, केवल सुनकर तुम उस युग को नहीं समझ पाओगे, उसे देखना और अनुभव करना होगा। श्री कृष्ण ने पांडवों को 5 दिशाओं में जाने का निर्देश दिया और कहा, यदि तुम्हें कहीं कुछ अस्वाभाविक, अशुभ या भयावह दिखाई दे तो आकर मुझे बताना। तुम्हारे देखने और समझने के माध्यम से ही मैं तुम्हें कलयुग के रहस्यों का उद्घाटन करूंगा। एक एक करके 5 पांडव 5 दिशाओं में चले गए और लौटकर उन्होंने अपने अद्भुत अनुभवों की कथा श्री कृष्ण को सुनाई। युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक विशाल हाथी जिसके 2 शुंड थे। वह पेड़ों को उखाड़कर फेंक रहा था। युधिष्ठिर हैरान रह गए। कृष्ण ने कहा, धर्मराज, यह उस समय के शासकों का प्रतीक है। वे दोहरे चरित्र वाले होंगे। एक ओर धर्म की बातें करेंगे, दूसरी ओर अधर्म और स्वार्थ में डूबे रहेंगे। अर्जुन देखा एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र अंकित थे, लेकिन वह पक्षी मृत पशु का मांस खा रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह आने वाले युग के पंडितों का प्रतीक है। वे धर्म के वचन बोलेंगे पर भीतर लिप्सा, लालच और झूठ भरा होगा। वेद ज्ञान व्यापार बन जाएगा और धर्म केवल दिखावा। भीम ने देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, इतनी तीव्रता से कि बछड़े के शरीर से रक्त निकल आया। कृष्ण बोले, भीम, यह अंधे प्रेम का प्रतीक है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना मोह रखेंगे कि वही मोह उनकी आत्मा को बांध देगा। प्रेम स्वतंत्रता नहीं देगा, बंधन बन जाएगा। सहदेव एक झरने के पास पहुंचे। वहां 7 कुएं थे, 6 भरे हुए, लेकिन बीच का सबसे बड़ा कुआं सूखा पड़ा था। कृष्ण ने कहा, ये कुएं मनुष्य के हृदय हैं। बाहर दिखावा होगा, धन होगा, वैभव होगा, पर भीतर करुणा और प्रेम का सूखा। मनुष्य के पास सब होगा पर आत्मा खाली रहेगी। नकुल एक पहाड़ी चढ़ रहे थे। अचानक एक भारी पत्थर ऊपर से लुढ़कता आया और रास्ते के बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ता हुआ नीचे आया, लेकिन एक छोटा सा पौधा बच गया और पत्थर उसी के सामने आकर टूट गया। कृष्ण बोले, नकुल, यही इस युग की सबसे बड़ी सच्चाई है। अहंकारी शक्तिशाली लोग मिट जाएंगे, पर जो विनम्र हैं, जो ईश्वर के चरणों में विश्वास रखते हैं, उन्हें कोई नहीं गिरा पाएगा। भक्ति ही एकमात्र रक्षक होगी। कृष्ण ने आगे कहा,
जब यह युग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, तब मानव जीवन अपनी सबसे दयनीय अवस्था में पहुंच जाएगा। मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की उम्र में ही रोग शरीर को निगल लेंगे। बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों की सीमाएं मिट जाएंगी। स्त्रियां 8-9 वर्ष की उम्र में ही मां बनेंगी, पर वे अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगी। सामाजिक संबंध, दायित्व और ममता का भाव खो जाएगा। परिवार बिखर जाएंगे और समाज हो जाएगा निष्ठुर, उदासीन। पतिव्रता स्त्रियों का अस्तित्व मिट जाएगा। लोग धर्म के संस्कार भूल जाएंगे। व्रत, पूजा, श्राद्ध कर्म और विवाह जैसे पवित्र कार्य उन्हें बोझ लगेंगे। आध्यात्मिकता लुप्त हो जाएगी और मनुष्य का भोजन तमसिक, अपवित्र और लालसा से भरा होगा। पेड़ों में पत्ते और शाखाएं तो होंगी, लेकिन उनमें फूल और फल नहीं आएंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर मांसाहारी बन जाएगा। गाय को पवित्र मानने की भावना मिट जाएगी। उसे केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। वनों का विनाश, जल की कमी और वायु प्रदूषण प्रकृति का संतुलन तोड़ देंगे। शुरू होगा अकाल, भूखमरी और दुर्भिक्ष का युग। याद रखना, प्रकृति हमारे देवता समान है। यदि हमने उसकी उपेक्षा की तो उसके आशीर्वाद नहीं, अभिशाप मिलेंगे। वर्षा बंद हो जाएगी, धान और गेहूं उगना बंद हो जाएगा। खेती रुक जाएगी और भोजन का संकट फैल जाएगा। समाज में हिंसा, लूटपाट और अव्यवस्था बढ़ेगी। जल और मिट्टी हमारे लिए पूजनीय हैं। यदि हमने उनका अनादर किया तो हमारी सभ्यता टिक नहीं पाएगी। सूर्य का ताप कई गुना बढ़ जाएगा। धरती की सारी नमी, सारा जल सूख जाएगा और एक दिन हर चीज आग की लपटों में जल उठेगी। लेकिन हे धर्मराज, कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यह विनाश अंत नहीं, बल्कि नई सृष्टि की शुरुआत है। जो लोग धर्म, मानवता और सत्य के मार्ग पर टिके रहेंगे, उनकी आत्माएं पुनर्जन्म लेंगी एक नए पवित्र सत्य युग में, जहां धर्म की विजय होगी, सत्य की स्थापना होगी और प्रकृति फिर से पूर्णता को प्राप्त करेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि कलयुग का अंत बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।